नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपके सामने कारक विषय को लेकर आए हैं। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है तो उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को हम कारक कहते हैं। विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध कराते हैं उसे हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने की भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, नरेश खाना खाता है इत्यादि उदाहरण। कारक के प्रमुख 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। चलिए पहले कारक के बारे में बात करते हैं विस्तार से। कर्ता कारक जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो यहाँ पर प्रयुक्त होता है वह है ने। जैसे विकास ने फुटबॉल खेली, दिनेश ने पीड़िता की सहायता की। यहाँ पे जो कारक चिन्ह है वह है क्या है? ने। अगला है कर्ता कारक के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। जब वाक्य में परसर्ग का प्रयोग होता है यह मुख्यतः भूतकाल के वाक्यों में प्रयोग होता है। जैसे राम ने अपने बच्चे को पीटा, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। परसर्ग रहित जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, यह मुख्यतः वर्तमान क्रिया और वर्तमान काल और भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सुरेश उपन्यास पढ़ता है, नरेश खाना खाता है शब्द। अगला है कर्म कारक। इसमें वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में जो विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है वह होता है को। जैसे सीता ने गीता को बुलाया। किसको बुलाया? सीता ने गीता को बुलाया इत्यादि शब्द। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण है, जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है? को। अगला है कर्ण कारक। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह कर्ण कारक कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह कर्ण कारक कहलाता है। कर्ण कारक में जो प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह होते हैं वह है से और के द्वारा। उदाहरण जैसे वह लड़का ठंड से कांप रहा है। किससे कांप रहा है? ठंड से कांप रहा है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह के लिए और को यूज होता है। जैसे नरेश मीना के लिए फल लाया। इसके अलावा अगला है अपादान। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तो वहां अपादान कारक होता है। जैसे अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह से होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अलग होने के लिए है। जैसे पेड़ से आम नीचे गिरता है। पेड़ से क्या है? आम नीचे गिरता है। अगला है संबंध कारक। जैसे संबंध कारक का नाम से पता चलता है कि यह किसी वस्तु में क्या बताता है? संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें जो विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है वह है का, की, के, ना, नो, ने और रा, रे, री आदि शब्द। संबंध कारक जैसे यह साहिल का स्कूटर है। क्या बता रहा है संबंध?
यह किसका स्कूटर है? साहिल का स्कूटर है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें जो विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है वो होता है में, पे, पर। जैसे जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो तो वह संबोधन कारक शब्द होता है। जैसे संबोधन कारक की पहचान करने के लिए जो इसमें शब्द विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होता है अरे, हे, अजी इत्यादि शब्द। उदाहरण, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।